नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एल नीनो और ला लीना। आखिर इन दोनों का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। आज इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह वीडियो जिन्होंने पहले एल नीनो को पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, दोनों लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसका हम बहुत ही सरल तरीके से व्याख्या करेंगे। एल नीनो को समझने से पहले पहले हम सामान्य वर्ष की बात कर लेते हैं, ताकि एल नीनो को समझने में कठिनाई ना हो। तो चलिए पहले सामान्य वर्ष की बात कर लेते हैं कि आखिर सामान्य वर्ष में क्या होता है। सामान्य वर्ष यह है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है, यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये अपना इंडिया है। इंडिया है, और ये जो क्षेत्र है ये ऐसे लेकर ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। प्रशांत महासागर, जिसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सामान्य वर्ष में क्या होता है। सामान्य वर्ष में इधर से एक जलधारा प्रवाहित होती है। जैसे समुद्र में बहुत सारी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, लेकिन इसमें जो काम की जलधाराएं हैं उसको हम समझ लेते हैं, और बाकी जलधाराओं के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस जलधारा का नाम है उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा। इसको एक पॉइंट कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं पहला उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ये जलधारा गर्म होती है, अर्थात हॉट होती है। ये गर्म जलधारा है, और यहाँ से भी एक जलधारा प्रवाहित होती है जिसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। इसको 2 कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 2। विषुवत रेखीय जलधारा, ये भी गर्म जलधारा अर्थात हॉट है। ये जलधाराएं प्रवाहित होती हैं और इस क्षेत्र में गर्म जल को प्रवाहित करती हैं, जिससे इस क्षेत्र में गर्म जल उपस्थित हो जाता है। इस क्षेत्र में गर्म जल पहुंच जाता है। तो इधर से एक जलधारा प्रवाहित होती है जिसे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र को ये शीतल कर देती है। ये क्षेत्र शीतल हो जाता है। इसे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। इस क्षेत्र में ठंडे पानी को इकट्ठा कर देती है। अब इसे हम समझते हैं, यह जो गर्म पानी है, गर्म पानी में वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण से जल वाष्प बनता है, और जल वाष्प ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठकर शीतल हो जाता है, जिससे वो संघनित होता है, और संघनन से बादल बनता है, और बादल वर्षा करा देते हैं, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में ये दक्षिण एशिया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्षा होती है, जिससे भारतीय मानसून पर
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो चलिए, ये तो रही सामान्य वर्ष की बात। और इस क्षेत्र में जो शीतल जलधारा है, इस क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र का विकास होता है, जिससे यहाँ एक मरुस्थल का विकास हुआ है, जिसे आटाकामा का मरुस्थल कहते हैं। तो चलिए अब एल नीनो वर्ष की बात करते हैं। एल नीनो वर्ष एल नीनो वर्ष, अब इसमें ये तो एशिया महाद्वीप है, ये उत्तर अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका अर्थात ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अपना इंडिया है यहाँ, और ये क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो प्रशांत महासागर का ये पूर्वी क्षेत्र है, इसे पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। इधर जो है, इधर प्रशांत महासागर का मध्य क्षेत्र है, और ये पश्चिमी क्षेत्र है। तो एल नीनो क्या होता है? जब सामान्य वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र में अधिक तापमान हो जाता है तो उसे एल नीनो वर्ष कहते हैं। फिर से एक बार हम समझते हैं। जब सामान्य वर्ष में क्या होता है, इस क्षेत्र का पानी गर्म होता है, लेकिन एल नीनो वर्ष में क्या होता है, इस क्षेत्र का पानी गर्म हो जाता है, और इसे ही एल नीनो वर्ष कहते हैं। आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, चलिए समझते हैं। पहले जो सामान्य वर्ष में इस दिशा से एक जलधारा प्रवाहित होती है, जिसे उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा कहते थे, और इस क्षेत्र से जो धारा प्रवाहित होती थी उसे दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा कहते हैं। ये दोनों जलधाराएं गर्म होती हैं और इस क्षेत्र में पानी इकट्ठा करती थी, लेकिन अब इसके अपोजिट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों जलधाराएं कमजोर हो जाती हैं और इधर से एक जलधारा प्रवाहित होती है, इधर से जो है एक जलधारा प्रवाहित होती है और इस क्षेत्र में गर्म पानी को इकट्ठा कर देती है। इसे बोलते हैं विषुवतीय प्रतिधारा। इसको नाम एक नंबर कर देते हैं, एक नंबर विषुवतीय प्रतिधारा कहते हैं, प्रतिधारा कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्वाटोरियल काउंटर करेंट। अब इस क्षेत्र में जो है गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और इधर से जो एक जलधारा बहती थी जिसे पेरू की जलधारा कहते थे, पेरू या हम्बोल्ट की, ये जलधारा पेरू की जलधारा, ये जलधारा कमजोर हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र में गर्म पानी इकट्ठा होता है, गर्म पानी इकट्ठा होता है और गर्म पानी से गर्म पानी में वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण जल वाष्प में बदलकर ऊपर उठ जाता है और ऊपर जाकर शीतल हो जाता है और वह संघनित होता है, जिससे बादल का निर्माण होता है, जिससे इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। और आइए इस इधर की स्थिति तो देखते हैं। इधर क्या होता है, इधर शीतल जल उपस्थित हो जाता है। शीतल जल में न तो वाष्पीकरण होता है, न तो जल वाष्प बनते हैं, ना ही संघनन होता है और ना ही बादल बनते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अर्थात साउथ एशिया का ये क्षेत्र है और जिसमें भारत भी शामिल है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। तो आखिर एल नीनो का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि जब वर्षा नहीं होगी तो भारत का मानसून कमजोर होगा और जिससे भारत में सूखे की स्थिति होगी, जिससे कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आखिर ये एल नीनो कितने वर्षों में आता है? सामान्यतः ये एल नीनो 2 से 7 वर्षों में आता है। कितने? 2 से 7 वर्षों में आता है, लेकिन औसतन देखा जाए तो ये 3 से 5 वर्षों में आता है। अब एक वर्ड है सुपर एल नीनो।
आखिर सुपर एल नीनो क्या होता है? जब जो सामान्य एल नीनो होता है यदि उसमें 2 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है तो उसे ही सुपर एल नीनो कहा जाता है। क्या? सुपर एल नीनो। जब सामान्य एल नीनो में 2 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है तो उसे सुपर एल नीनो कहते हैं। तो चलिए अब हम ला नीना को समझ लेते हैं। ला नीना, ला नीना, ला नीना में क्या होती है? अब इधर से जो जलधारा बहती है उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, और इधर से जो बहती है दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा, ये दोनों जलधाराएं गर्म होती हैं और इस क्षेत्र में गर्म पानी को इकट्ठा कर देती हैं। इस क्षेत्र में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे गर्म पानी में वाष्पीकरण होता है और जलवाष्प में बदलकर ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठकर शीतल हो जाते हैं जिससे वो संघनित होते हैं और बादल का निर्माण होता है। ये अपना इंडिया है। बादल का निर्माण होता है जिससे इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, जिससे भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये पूरे साउथ एशिया में वर्षा होती है जिसमें भारत भी शामिल है। यहाँ भारी वर्षा होती है और यहाँ जो एक जलधारा थी पेरू की जलधारा, ये जलधारा भी अपने समान स्तर पर आ जाती है और इस क्षेत्र में ठंडे जल को इकट्ठा करती है। ये रहा ला नीना। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।